साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के चरणों का आश्रय। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बाबा ठाकुर जी के परम भक्त थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। दिन रात बस एक ही उनका काम था, भगवान के भजन ध्यान में खोए रहना। ना खाने की चिंता, ना पीने की। उन्हें चिंता रहती थी तो बस एक कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। वो भोर से पूरब ही जाग जाते, स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा में लग जाते। ठाकुर जी को स्नान करवाते, उन्हें धुले हुए वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका भजन पूजन करते। जंगल से लाए गए फलों से ही वो ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वो साधु बाबा बिल्कुल वैरागी थे, किसी से कुछ विशेष लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। अगर कोई कुछ दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो राधे राधे। साध संगत जी, फक्कड़ होने पर भी उनके अंदर एक विशेष गुण था कि उनके द्वार पर अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता था तो वो उसको बिना कुछ खिलाए जाने नहीं देते थे। अगर कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे देते थे, किंतु कभी किसी को उन्होंने भूखा नहीं जाने दिया। और यही स्थिति उनकी ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं मेरे ठाकुर जी किस दिन भूखे ना रह जाएं। उनके पास कुछ होता तो था नहीं, कहीं कोई कुछ दे जाता था तो भोजन बना लेते थे, अन्यथा वो अपने पास थोड़ा सा गुड़ जरूर रखते थे। यदि भोजन बनाते थे तो पहले भोजन भगवान को अर्पित करते, फिर खुद ग्रहण करते। किंतु यदि कभी भोजन नहीं होता था तो वो साधु बाबा गुड़ से ही काम चला लेते थे। थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर थोड़ा सा खुद खाकर पानी पी लेते थे। अब एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर ओर पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल ला पाना संभव नहीं रहा। अब उन साधु बाबा के पास रखा हुआ गुड़ भी खत्म होने वाला था। अब उन साधु बाबा को चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि अगर ये वर्षा इसी तरह से होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे ला पाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने वाला है तो मेरे ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे। साधु बाबा सोचने लगे कि अगर मेरे द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा। ये सोचकर वो गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने एक निश्चय किया कि अब से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो ठाकुर जी और आने वाले किसी के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और केवल पानी पीकर वो गुजारा करने लगे। किंतु ठाकुर जी को वो नियमित रूप से भोग देते रहे। साध संगत जी, उन साधु बाबा की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु भगवान ने साधु बाबा की परीक्षा लेने का विचार किया। 2 दिन के बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी कुटिया में उस समय पहुंचे जब तेज वर्षा हो रही थी। अब वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया देख साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उनको वो प्रेम पूर्वक अपनी कुटिया के अंदर ले गए। उनको प्रेम से बिठाया, उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब वो वृद्ध ब्राह्मण बड़ी ही दीन वाणी में बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, अगर कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो बहुत कृपा होगी। तब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद किया कि उनकी प्रेरणा से वो कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए थे। साध संगत जी, वो साधु बाबा खुद भी 3 दिन से भूखे थे, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित करते हुए कहा कि श्रीमान जी, इस समय तो इस कंगाल के पास मात्र यही है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। अब उन साधु बाबा की निष्ठा देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। वो बोले, इससे भला मेरी भूख कैसे मिटेगी, अगर कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाए तो ठीक रहेगा। अब वो साधु बाबा बड़े चिंतित हुए कि उनके द्वार से अगर कोई भूखा लौटे ये उन्हें स्वीकार नहीं था। वो स्वयं वृद्ध थे,
3 दिन से वो भी भूखे थे। उनका खुद का शरीर निढाल था, किंतु उनके सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। अब उन साधु बाबा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए। जंगल में पानी भरा हुआ था। पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बहते जा रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना वो साधु बाबा कृष्णा कृष्णा का जाप करते हुए चलते रहे। उनके तो सामने मात्र एक ही चिंता थी कि मेरे द्वार पर आए हुए ब्राह्मण देव भूखे न लौट जाएं। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल इकट्ठे किए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल दिए। जब वो कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देव उनका इंतजार कर रहे थे। अब उन साधु बाबा ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण हुई देरी की वजह से ब्राह्मण से माफी मांगी और फल उनको अर्पित किए। वो वृद्ध ब्राह्मण बोला, बाबा जी आप भी तो ग्रहण कीजिए। किंतु वो बाबा जी बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और ये फल तो मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने इनका भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाया। तब वो ब्राह्मण बोला, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आपने तो ठाकुर जी को अभी अभी फल अर्पित किए हैं। साधु बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव क्यों परिहास कर रहे हैं, मैंने ठाकुर जी को फल कब अर्पित किए। तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वो तो तुम्हारे द्वारा अर्पित किए हुए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। अब ब्राह्मण देव की बात सुनकर बाबा जी ने जाकर देखा तो वो सभी फल ठाकुर जी के सामने रखे थे जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। साधु बाबा तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में गिर गए। कहने लगे, कृपया बताइए कि आप कौन हैं। साध संगत जी, ये सुनकर श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देखकर वृद्ध बाबा अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस वो ठाकुर जी के चरणों से ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से आंसुओं की धारा ऐसे बही जा रही थी जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। ठाकुर जी ने साधु बाबा को प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा, कहो तुम क्या चाहते हो। किंतु साधु बाबा की तो जैसे मानो वाणी ही मारी गई हो, बस आंसू ही बहे जा रहे थे, वाणी मौन थी। बड़े ही कठिनता से वो खुद को संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया हो उसको भला और क्या चाहिए, अब तो बस मुझे अपने इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसे कहकर वो साधु बाबा पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तो मैं तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ। ये सुनते ही बाबा विचलित हो उठे। तब बाबा बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझको यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता, अगर देना ही चाहते हैं तो जन्मों जन्मों तक मुझे इन चरणों का आश्रय दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में मैं आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहूं और हर जन्म मैं इसी प्रकार से आपको प्राप्त करता रहूं। तब ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। साध संगत जी, ऐसी थी साधु बाबा की भक्ति ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी को खुद ही साधु बाबा के पास आना पड़ा। आपको अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।